बरेली आते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक घायल, दूसरे की हुई मौत। आपको बताते चले, आंवला से बरेली आते समय थाना भमोरा क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरा साथी घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा। थाना कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर डलाव वाली मठिया निवासी मनोज प्रजापति 34 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय ढालचंद, साथ में दोस्त मोहन स्वरूप पुत्र कंचनलाल रुद्रपुर निवासी, दोनों रुद्रपुर फैक्ट्री में काम करते थे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विक्की प्रजापति है। रुद्रपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जो खत्म हुए क्या नाम उनका? मनोज प्रजापति। कैसे खत्म हुआ, कहाँ जा रहे थे? सर ये रात धमोरा से आंवला से बरेली आ रहे थे। इनके पेट में ना थोड़ा सा किसी में पथरी की शिकायत थी, तो ये एक हमारे मोहल्ले का भी लड़का था, तो ये दवाई पी करके ना वहाँ से चले थे। तो रात में किसी पुलिस वाले का तो कहना यही है किसी अज्ञात वाहन ने मारा। और हमने थोड़ी सी कार्रवाई की तो उनका कहना अभी दरोगा ने किसी सिपाही को भेजा था, तो उनका कहना यह है कि अभी तो ये अज्ञात ही वाहन है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी प्रकार का कुछ पता नहीं किया है। क्या लोग थे ये 2 लोग थे सर। दूसरे क्या नाम था? दूसरे का था मोहन स्वरूप। तो घटना पे खत्म कौन हुआ है? घटना पे ख़त्म मेरे मामा जी हुए हैं। घटना पे खत्म हुआ अस्पताल में? घटना स्थल पे ख़त्म हुए सर। दूसरा घायल है क्या? दूसरा गंभीर रूप से घायल है। दूसरा कहाँ का रहने वाला था? वही दोनों उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जोगी नवादा मामले में ना कोई केस, ना कोई गिरफ्तारी। पुलिस फूंक फूंक कर रख रही है कदम, ना हो जाए तबादला। थाना बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने ना कोई मुकदमा दर्ज किया है, ना कोई गिरफ्तारी की है। इस बात की जानकारी एएसपी सिटी राहुल भाटी ने दी है। राहुल भाटी ने मीडिया को बताया कि कल की घटना के बाद जोगी नवादा के 7 आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस पिकेट है। किसी तरह का कोई विवाद और आपसी टकराव भी नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तानिया शर्मा है सर। तानिया जी बताओ, ये पुलिस ने लाठीचार्ज क्या वजह थी, क्या लोग? सर बस यही रीज़न था कि हम लोग सुबह से इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि हमारी कांवड़ यात्रा इधर से निकलनी चाहिए। सब जुलूस इधर से निकल सकता है, ताजी इधर से निकल सकते हैं, तो सर हम लोगों का कांवड़िया क्यों नहीं निकल सकते? ये कोई नई प्रथा नहीं है सर, कांवड़िया इससे पहले भी निकल चुके हैं। बस उसके बावजूद भी सर लास्ट में हमें इसी सस्पेंस में रखा गया था कि शायद हमारी कांवड़ यात्रा इधर से निकलेगी। लास्ट में कुछ नहीं हुआ सर, हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज हुए हैं, बहुत हिंदू घायल हुए हैं, कुछ फीमेल्स को भी चोटें आई हैं सर, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है सर। अब हमारी यही डिमांड है कि सर अगर इतना बवाल होने के बाद हमारी कांवड़ यात्रा अगर निकलती है तो वो अब इधर से निकलना चाहिए सर। अब हमारी यही उम्मीद है कि प्रशासन सर हमारे लिए यही सहयोग करेगी कि हमारे कांवड़िया अब इधर एरिया से निकल सकें सर। लोग चोटें भी आई हैं, कितने लोगों को चोटें आई? सर काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं, बहुत जेंट्सों को, बहुत बच्चों को चोटें आई हैं, कुछ फीमेल्स को भी चोटें आई हैं। बल्कि सर प्रशासन का कहना ये नहीं होता है, प्रशासन इसलिए नहीं होती है कि वो फीमेल्स पर हाथ उठाए सर, औरतों को चोटें आई हैं। और हमारी बुआ जो है उनका हाथ टूट गया, गीता श्रीवास्तव, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनका कोई इलाज हुआ है सर अभी। कल यहाँ पर बवाल हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ था, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, आज जोगी नवादा क्षेत्र में और आसपास के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सारी छतों पर ड्यूटी है, सारी इंपॉर्टेंट पिकेट्स और मिश्रित आबादी में ड्यूटी लगाई गई है और सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। नॉर्मल जो रूटीन वर्क होता है सब उसको कर रहे हैं। किसी तरह की विवाद की या आपस में टकराव की स्थिति नहीं है। अभी तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है सर? किसी प्रकार का अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। कोई हिरासत कुछ लोगों को हिरासत में लिए गए, क्या गिरफ्तार? किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया। ठीक। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में युवक ने लगाई फांसी। परिवार वालों ने दूसरी पत्नी पर लगाया आरोप। पत्नी के कलेश के चलते युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिवार वालों का आरोप है कि पत्नी ने युवक को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। थाना कैंट क्षेत्र के गांव कादरपुर उमरसिया निवासी 38 वर्षीय अरविंद शर्मा उर्फ नन्हे ने कमरे की चौखट से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। क्या नाम तुम्हारा? कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, आपकी कौन है? मामा जी। कैसे खत्म होगा, क्या मामला है? ये फांसी लगा के बताया गया, हमें सूचना मिली कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, ठीक है साहब, लेकिन चौखट पे लटके हुए इससे संभव जाहिर होता है कि ये आत्महत्या नहीं है। तो क्या है? ये मर्डर है। किस तरह से? मार के लटकाया गया हो शायद। किसने? ये पत्नी ने इनकी। क्या नाम पत्नी का? बबली।
तो ये कि पहली पत्नी थी, दूसरी क्या मामला? ये दूसरी पत्नी है जो नाजायज संबंधों से आई थी। अच्छा। हाँ, पहली पत्नी इनकी डिलीवरी के टाइम पे एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। आरोप यह है कि पत्नी ने मार दिया। जी। कहाँ के रहने वाले थे ये कांदरपुर उमरसिया रोड कांदरपुर में बगिया के पास के थाना कौन सा लगता है? थाना कैंट। क्या नाम है तुम्हारा? बबली नाम है बबली। क्या नाम था आपके पति का? अरविंद। कैसे खत्म होगा पूरी बात बताओ। वो डोरा मोड़ जा रहे थे, जाने के बाद में फिर वो बोले मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं चली गई साथ में। फिर क्वार्टर एक करेली पिया था, करेली पीने के बाद फिर डोरा मोड़ से वापसी आ रहे थे, तब क्वार्टर पिए थे 3। फिर बाद में घर आए थे तो लड़ाई, मतलब दीदी का फ़ोन आया था। आने के बाद में उनने मना करा मुझसे बात करने को। मैं कोई बात नहीं थी, मेरा मोबाइल फोड़ दिया उनने। फोड़ने के बाद में मुझे मारने लगे, तो मारने मैं उनके लिए मजा कह रही हूँ तुम मुझे मार लो मगर अपना जो मत करो। तो मार अपना मतलब जा कही ना आज तू आएगी ना मैं आऊँ, तो मैं डर के मारे भाग गई उधर। फिर बाद में लगा ली, तो एक बार मैंने छुटा फांसी लगा ली थी, रस्सी उनने काटी थी वहाँ से, फिर लगा ली फांसी। लगाने के बाद रस्सी से लगाई थी, चौखट पे लटके थे। फिर मैंने छुटा ली तो बात कर रहे थे किसी से और से, मैंने कही सही है। फिर मैं पानी पीने गई थी सर, फिर बाद में मुझे फिर मारने लगे कहीं यहाँ रहेगी ना, भाग गए थे। हम चले गए थे, हमने 112 का फ़ोन किया सर। यही बात फांसी लगा ली। तो क्या दोबारा वापसी आए थे, फिर लटके मुझे मिले थे बस। मोबाइल क्यों तोड़ दिया? किसी बात करती थी तुम क्या? नहीं सर, कोई अवैध संबंध किसी और पहले करते थे। पहले करते हाँ थे। सर, झूठ नहीं। अब कोई संबंध? अब कोई संबंध नहीं है, खाली इसी पति के साथ रहते थे। हाँ। तो जब आपने देखा तो फांसी लटके हुए थे। हाँ पुलिस को आपने सूचना दी, किसने उतारा? सर, पुलिस वाले ने उतारा था। हाँ, वो रस्सी लेके आए थे, गले में लटकी थी, वो उनने उतारा था। कहाँ रहती है? उमरसिया रहते हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लोहे की रॉड से पीटकर की हत्या, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट, पहुंचे एसएसपी दरबार। फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव पिपरथरा की रहने वाली महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत किन्हें कि उसके पुत्र की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी, मगर अभी तक थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। महिला का कहना है कि उसकी पुत्र वधू के साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ की। एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला गीता पत्नी तोलेराम का कहना है कि वो बीती 30 जुलाई को घर में अपने पुत्र सचिन और पुत्र वधू के साथ घर में बैठी थी। हमारा नाम सर गीता। क्या हुआ? आपके कौन थे? हमारा लड़का था। तुम्हारे बेटे का? हमारे बेटा जाओ हम जैसे हम सब लोग खेती करते हैं, किसानी बटाई हुई, तो जैसे बहू घर पे ही, हम माँ बेटे खेत पे ही, तो ये बहू से बोले हमें देखा वो लड्डू खिला, तो ये बोले लड्डू हम भैया कहाँ से खवा हमें, तो बोले तो हमें पौआ पिया, तो देखो जब बोली भैया हम ना पौआ पिया पामे ना भैया हमें लड्डू खवाए पामे। अब हमारे हाथ पाँव तो फैले थे, तुम्हें हम लड्डू खवाए दिए हैं। चलो हम लला दोनों जने आई गए खेत पैसे। चलो जब बहू के ऊपर सब लिपटे पड़े, बेइज्जती करने की ताई सब हाथ पाँव चलाए रहे, तय लला हमारो दौड़ो, तय हम दौड़े थे, हमारे मारो थे, हम तो गिर पड़े हूँ न, तय लला हमारे कंधा पर टांग के और लेके भाजे चले गए चारों भैया। तय जमुनी की पेड़ गांव भरा जमुनी है, वहाँ पर बांध के डार के पाए बांधे हाथ बांधे और पेड़ से बांध लो, फिर सरिया से और डंडन से हमारे लला का जोरो। हम भाज गए तबे हमारे सब लिपटे पड़े, लला का हमारे ठौरे मारे डारो, भैया हमारे लला ठौरे खत्म हुई गए। और पुलिस फरीदपुर की पुलिस गई, पुलिस वाले ने आधी बात ना करी, उनने पैसा भर दे और हमारे लला से मरे भाई अंगूठा टिकवाए लो, बोले अब कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, अब नहीं तो तू जा। बॉडी हमारे सर कर पाएगी नहीं, कुछ भी नहीं करा पुलिस वाले ने, रुपया ले ले। विकास, अक्खू और कल्लू और भूरा और नथुआ, बाको बाप को नाम है नथुआ। हाँ ये सब है, उन्हें गाँव में के हैं हमारे सर। बेजा करे धोबी ने को मारे मारे की सबको भजा देंगे, रखे हैं काव गुना सब धोबी भाजी है हमारी, ये 3 बकरी रही है खाली। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी। क्या हुआ तुम्हारे पति को? पति से मेरे लड्डू मांग रहे थे, तो मैं बोली लड्डू बनवाए थे तब तुम नहीं आए थे,
अब तुम अब काय के लड्डू, अब बाद में खिला देंगे तुम्हें लड्डू। तो बोले पौआ भी नहीं पिलाया, शादी भी हो गई, नहीं लड्डू खिलाए हैं। फिर बोले, फिर मेरे पति चले गए खेत पे, फिर मेरी इज्जत लूटने के लिए आए थे। मैं अकेली घर में थी, मुझे मेरी इज्जत लूटे, मेरे ऊपर चढ़ के मारा मुझे डंडा से। जब तक मेरे पति आ गए फिर उनको खींच के ले गए, फिर मारा जाके रोड के बाहर। पति को मारा? हाँ, मारा? पेट से बांध के। फिर क्या हुआ पति के साथ? फिर खत्म हो गए भैया, मारे तुम्हारे डरो भैया। कल क्या बजे की बात है? 4 बजे की बात है। सब भैया ने मारा उन्होंने, मुझे नाम ही नहीं पता। अक्कू है, विकास है। जिन्होंने मारा तुम्हारे कौन है ये? मेरे पति हैं। ना जिन्होंने मारा है वे ठाकुर हैं। वो ठाकुर हैं। गाँव के हैं? हाँ, गाँव में के पत्रा के, गाँव के हैं? पत्रा के हैं गाँव के। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लव मैरिज हुई फेल, 1 माह की बच्ची को छोड़कर पत्नी हुई फरार। बच्ची को लेकर पहुंचा एसएसपी ऑफिस। फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक पति का आरोप है कि जब उसने अपनी पत्नी को मोबाइल पर ज़्यादा बात करने से टोका तो पत्नी नाराज होकर 1 माह के बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली गई। पीड़ित ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के घर से जाने का तब एहसास हुआ कि जब बच्ची रोने लगी। उसने नींद में ही रहकर अपनी पत्नी से बच्चे को दूध पिलाने को कहा, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हुआ। इसके बाद वह उठा तो देखा पत्नी घर पर नहीं है। तलाश किया तो उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी को उसने जंगल की ओर जाते हुए देखा है। मोहम्मद शफीक। क्या हुआ आपके साथ, बताइए पूरी बात। हमारे साथ ये हुआ, हमारी बीवी रात 1:30 बजे लगभग छोड़ के उसको भाग गई थी, बच्चे को? और हमारे ससुर ने हमें जान से मारने की धमकी भी दी थी। क्या हुआ? शादी क्या लव मैरिज की थी? किस तरह? लव मैरिज की थी सर। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों की ज़िंदगी बड़ा सुकून से कट रही थी, मगर हमारे सास ससुर का कहना ये है, घर से बेघर मतलब उस घर में नहीं रहोगे, उस घर में रहोगे तुम सारे लोगों को फंसवाएंगे। हमारे माँ बाप ने मुझे अलग कर दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने बेदखल करा दिया, और फिर भी जान से मारने की धमकी देते हैं। और बीवी हमारी कहती है कि मतलब तुम्हें जान से मार के अब तुम्हारे भाई के लिए फंसवाएंगे। कितना समय हो गया शादी को, आप लव मैरिज की? ये सन 2022 में हुई थी, 22 तारीख। निकाह आपने कहाँ बरेली में किया था? बाहर फरीदपुर में सर जी। तो दोनों परिवार सहमत नहीं थे जब निकाह करा था? उस समय सहमत थे सारे लोग, बाद में गुंडागर्दी उन्होंने दिखाई थी तो वो अलग हो गए थे। तो अब कितने माह का बच्चा आपके? 1 महीना 7 दिन का है सर। क्या कह के गई पत्नी? पत्नी कह के गई फिलहाल मुझे आना नहीं है और मैं जो करूँगी वो तुम्हारे साथ करूँगी। पुलिस से शिकायत की आपने? जी हाँ, पुलिस शिकायत की फरीदपुर में। छोड़ के चले गए? जी हाँ। कहाँ गई है? ये तो पता नहीं हमें कहाँ गई, फिलहाल पता लगाने के बाद सुबह में ये मिली थी कि वो अपने मायके में है। कब रात में गई है, सुबह गई है? लगभग रात में 1:30 बजे। बच्चे छोड़ गई? बच्चे को छोड़ के, पहला बच्चा है जी। सामान वगैरह लेके गई है, हमारा जो भी माल जेवर था वो भी लेके गई है, 25,000 रुपया था वो भी लेके गई। साथ में रहना नहीं चाह रही है? साथ में ये कहती है कि मैं साथ में तो रहूँगी मगर तुम्हारे ना जीने दूँगी ना मरने दूँगी, मतलब वो हालत तुम्हारी कर दूँगी। क्यों बदला क्यों ले रही, क्या बात है? मतलब ये है कि आपके प्यार में कोई कमी रही, उनके प्यार में कोई कमी, क्या? नहीं, प्यार में कुछ नहीं कमी रही, मतलब ये है कि कैसे दोस्ती हुई आप लोगों की? कहीं मतलब वो फालतू नंबर बात करती है। अच्छा, इस चीज़ से हम मना करते हैं, यही लफड़ा है जी हाँ, इसी बात को विवाद इसीलिए वो भाग गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में स्वयं पर लंगर हजरत इमाम हुसैन ने इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम आम किया। हमारे प्यारे आका के नवासे हजरत इमाम हसन हुसैन करबला के शहीदों के स्वयं के मौके पर नवल्टी चौराहे पर लंगर सवील का आयोजन राहगीरों की सेवा के लिए किया गया। जनसेवा टीम के सदस्य मोहम्मद एजाज ने कहा कि मुहर्रम का महीना हम सबको शहीदों की याद दिलाता है। करबला की वो प्यास हमारे दिलों को एहसास कराती है कि हक का परचम लहराने के लिए कुर्बानी दी गई। हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा रसूल जनाब इमाम हसन हुसैन की सोए फातिहा के मौके पर आज नवल्टी चौराहे पर सबील लगाया गया और कौमी एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। उन्होंने सिखाया कि कैसे आपस में मोहब्बत और भाईचारे से हमें रहना चाहिए, कैसे अमन और शांति का पैगाम जो उन्होंने वहाँ दिया वही हम यहाँ
मुल्क में बांट रहे हैं। मुल्क में जगह जगह सबीलें लगाई जा रही हैं, जगह जगह लोगों को मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है, और यही संदेश हम लोग हमेशा देते रहेंगे। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में नवागत एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने चार्ज लिया। बोले, क्राइम कंट्रोल के साथ विवेचनाओं में गुणवत्ता उनकी पहली प्राथमिकता है। बरेली शहर के जोगी नवादा में कावड़ के दौरान हुए बवाल के चलते एसएसपी प्रभाकर चौधरी को शासन से हटा दिया। इसी क्रम में आज नवागत एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने बरेली आकर ज्वाइन कर लिया। एसएसपी घुले ने आते ही सबसे पहले पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक की। आज बरेली जनपद का चार्ज मेरे द्वारा ग्रहण किया गया है और आज यहाँ पर जो स्थितियाँ है उसको देखा है। अधिकारियों से मैं अभी मीटिंग करूँगा और जो भी समस्या है उनको देखूँगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि सामान्यों की समस्या सुनना, जो जन सुनवाई करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जनता से साथ जुड़ने का, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से समय से ऑफिस में बैठ के मिले और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा मैं सभी हमने अधिकारियों को भी ये निर्देश दे रहा हूँ कि आने वाले त्योहारों को और आने वाली सभी चुनौतियों को देखते हुए सभी जो समाज के सम्भ्रांत लोग हैं और पीस कमेटी के सदस्य हैं, इन सभी लोगों से, व्यापारियों से और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ में संवाद बनाएं और उसमें कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिस का बेसिक वर्क है, जो कि क्राइम कंट्रोल है और विवेचनाओं का निस्तारण, ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में भी हम निर्देश उनको दे रहे हैं। इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, किसी भी पीड़ित की ज़रूर इसमें मदद हो और किसी भी दोषी को न छोड़ा जाए और किसी भी गलत व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न हो। ये जो देखा जाए कि जो वास्तविक रूप से इसमें दोषी है उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, तो ये विवेचनाओं में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सब बृहद निर्देश हम मीटिंग करके अपने अधीनस्थों को देंगे और जो जन सुनवाई है उस पर ज़रूर विशेष ध्यान रखेंगे। कल जो बारदरी क्षेत्र में कावड़ी को लाठीचार्ज किया गया, अब क्या स्थिति है वहाँ, अब क्या कार्रवाई की गई उनके खिलाफ? अभी मैंने कुछ घंटे पहले यहाँ ज्वाइन किया है और जो जितना मैंने यहाँ जायज़ा लिया है, वहाँ पे मौके पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा हुआ है और वो फोर्स शिफ्टों में लगा हुआ है, अलग अलग सेक्टर और जोन में लगा हुआ है। वहाँ मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और बाकी जो इस घटना के संबंध में डिटेल है, इसके संबंध में अधिकारियों के साथ जो मौके पे उपस्थित थे और जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पे मेरे द्वारा जायज़ा लिया जा रहा है और फिर स्थिति को देखा जा रहा है। आज मौके पर सर तमाम जनप्रतिनिधि गए थे, वन मंत्री गए थे, विधायक गए थे। उनका कहना है कि अगली बार, अगला जो सोमवार है उसमें भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में बड़ा चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए कि किस तरीके से वहाँ से, क्योंकि दो बार निकाली गई, एक बार पत्थर बरसे कावड़ियों को, दूसरी बार लाठियाँ बरसी, तो तीसरी बार कावड़ियाँ डरे हुए कि क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा, अभी जो कल की घटना है उसके पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को मुझे देखना है और वो देखने के बाद ही मैं उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया दे पाऊँगा। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्राइम बढ़ता हुआ दिख रहा है इस समय, जिले की बात कर ली जाए, इसे रोकने के लिए आप क्या कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और जो विशेष रूप से जो वहाँ के विवेचक या जो जांच अधिकारी है उनको भी विशेष रूप से ट्रेनिंग या उनको एक ओरिएंट करना ज़रूरी है कि गांव के लोगों को, एक तो वो क्राइम समय से पुलिस के पास रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करने के बाद में पुलिस उसको प्रॉपर अटेंशन दे दे और उसको सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करे। जहां आवश्यकता है वहां पे एसओजी टीम है या सर्विलांस टीम है, उसकी भी सहायता वो ले लें। सर, आज भी कई जगह पे छुटपुट घटनाएं हुई हैं, कावड़ियों का रास्ता रोका गया है, ग्रामीणों के संग मारपीट की गई है। शेरगढ़ में भी यही घटना हुई है, वहाँ पे धरना चल रहा है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे हैं। तो किस तरीके से ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी 4 सोमवार और बचे हुए हैं, ऐसे में कैसे सफिशिएंट कावड़ यात्रा निकालेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो आने वाला त्यौहार है और आगे अग्रिम जो भी त्यौहार रहेंगे या जो भी चुनौतियाँ रहेगी, वो क्षेत्र में लोगों से संवाद बना करके, जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, सम्भ्रांत लोग हैं, अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बातचीत करके उसमें संवाद बना करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। और सभी अधिकारियों को भी हम यही निर्देश देंगे, जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, मोहल्ले के जो रहने वाले लोग हैं, उनके साथ में एक मीटिंग कर ले, उसमें संवाद बना ले, उसके बाद में चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।